नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनुराग केवट। आपका YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन की पर स्वागत है। आज मैं ये जो वीडियो लेकर आया हूँ खासकर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान से देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है अपने को डिप्लोमा होने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलेंगे अपने को, क्या क्या दस्तावेज़ मिलेंगे, किस प्रकार से CRE पॉइंट होता है वो इकट्ठे करेंगे। तो सबसे पहले बात तो कि भाई जैसे आपका डिप्लोमा होता है, आपका 20 से 25 दिन में रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है, डिप्लोमा का जो रिज़ल्ट है वो 20 से 25 दिन के भीतर आ जाएगा। वैसे जो टाइम पीरियड जो होता है वो 45 दिन का होता है, लेकिन अब की बार क्या है कि आपको जैसे परीक्षा के लिए भी काफ़ी समय मिला है, तो इससे जल्दी रिज़ल्ट आने की संभावना है। नेक्स्ट जो बात है कि आपका जो डिप्लोमा है उसमें क्या क्या मिलेगा, आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। तो आपको इस प्रकार की जो जैसे IDD वाले स्टूडेंट है तो उनको इस प्रकार से फर्स्ट ईयर की मार्कशीट मिलेगी। ठीक है, और आपकी ये इस प्रकार की सेकंड ईयर की मार्कशीट मिलेगी। ठीक है, और इस प्रकार का आपका डिप्लोमा मिलेगा। और जैसे ही आपका डिप्लोमा आता है आपको CRR रजिस्ट्रेशन करवाना है। जो आपके विषय शिक्षक की जो पहचान होती, मुख्य पहचान यही होती है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, इस प्रकार का सर्टिफिकेट रहता है, इस प्रकार का आपका CRR सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के अलावा आजकल वैसे CRR सर्टिफिकेट है जो ऑनलाइन जनरेट कर दिया गया है, तो मैं जैसे दिखाना चाहूँ तो इस प्रकार का कार्ड टाइप में होता है जिसका 200 रुपये का चालान कटता है। तो इस टाइप का एक कार्ड के रूप में आपका CRR सर्टिफिकेट आता है, आप उसको पॉकेट वगैरह में भी रख सकते हो। इसमें जो सबसे मेन होता है आपके CRR नंबर ही आपकी विषय शिक्षक की पहचान होती है। ठीक है, और ये हर 5 साल में रिन्यू होते रहते हैं। जैसे नंबर रिन्यू नहीं होंगे, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे आपका जो डिप्लोमा है रजिस्ट्रेशन है हर 5 साल में रिन्यू करवाना पड़ता है आपको। ठीक है, अब जैसे आपने रिन्यू करवा लिया तो उसको किस प्रकार से रिन्यू करेंगे। जैसे बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जो जैसे CRE करवाती है, CRE प्रोग्राम। ठीक है, CRE प्रोग्राम करवाते हैं, उसमें क्या होता है जैसे एक दिन के आपके कोई इंस्टीट्यूट जैसे 6 पॉइंट मिलते हैं, एक दिन के आपको इसमें 6 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, वो 6 पॉइंट कर करके आपको ऐसे करके टोटल आपको 5 साल के अंदर 100 पॉइंट इकट्ठे करने रहते हैं। जैसे ही आपके पास ये 100 पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे आपका जो फिर आप CRR जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यू करवाने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो 5 साल रिन्यू करवाने के बाद आपके लिए वापस कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये जो वैलिड होता है आपका रजिस्ट्रेशन ये 5 साल के लिए होता है। तो CRR आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है ये 5 साल के वैलिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कि अपने को किस किस प्रकार से देखो, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, जिनके ग्रेजुएशन कंप्लीट है और डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, राजस्थान वाले रीट की तैयारी करें पात्रता की। ठीक है, रीट के लगभग सेम सिलेबस होता है CTET का। ठीक है, तो आपको CTET की भी पात्रता लेनी चाहिए। ठीक है, OBC वाले को 83 नंबर चाहिए होते हैं और जनरल वाले को 90 नंबर। ठीक है, इसमें CTET में जैसे SC ST के अलावा सारे जनरल में गिने जाते हैं। जैसे आप DSSB की वैकेंसी आते हो तो DSSB की वैकेंसी में आपको 90 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, OBC वाला हो या जनरल वाला हो चाहे EWS वाला हो। नेक्स्ट जैसे KVS की वैकेंसी निकलती है, NVS की निकलती है, तो इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। इनके लिए भी आपको CTET होना ज़रूरी है। ठीक है, राजस्थान वाले रीट की करके आपको पता है इस वाली भर्ती में भी आपके 4500 पद आए थे, तो इस वाले में भी आप तैयारी कर सकते हो। NVS की हो गई, ठीक है, KVS की हो गई, नवोदय विद्यालय वाली, केंद्रीय विद्यालय वाली। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपके HTET है, हरियाणा टेट है, BTET है, बिहार टेट है, UP टेट, इनमें भी वैकेंसी वगैरह निकलती रहती है। ठीक है, UK टेट, उत्तराखंड टेट है। ठीक है, UTET, इनमें निकलती रहती है, तो आप इनके लिए कर सकते हो। सबसे ज़रूरी है आप CTET क्वालिफाई कर दो। ठीक है, अभी जैसे निकली थी आपके होती कोशिश दिसंबर के लगभग और CTET की निकल सकती है। ठीक है, तो आप CTET क्वालिफाई कीजिए, रीट पात्रता क्वालिफाई कीजिए, और आने वाली कोई सी भी वैकेंसी आप छोड़िए मत, लगे रहिए। निश्चित ही ज़रूर आप एक अच्छे शिक्षक बनोगे। धन्यवाद।